हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 22nd of December 2025. Another 8 or 9 days to go, and along with 3 holidays, right? 25th is going to be a holiday, Saturday, Sunday is going to be a holiday. So out of 8, you can think about only 5 trading days are left. बहुत कम समय रह गया। आपका रेजोल्यूशन क्या रहने वाला है ईयर 2025 के लिए, आप डिसाइड करिए। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको सैटरडे को मिला था। उसमें मैंने 4 स्टॉक्स की बात की थी। उसमें मैंने आपसे बोला था क्वाड्रेंट फ्यूचर, राइट? सी, दिस इज क्वाड्रेंट फ्यूचर। आपके सामने लगा हुआ है स्टॉक, और इनफैक्ट आज ये जाके अपर सर्किट में लॉक हो गया, राइट? आपके सामने लगा हुआ, बॉटम से इसको पिक किया था, सब आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, आपके साथ स्टडी किया था, राइट? टेल मी, एंड कितनी बेहतरीन इसकी ओपनिंग हुई थी। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, उसके बीच में ओपनिंग हुई थी, ओपन इक्वल टू लो था, और पूरा समय ये स्टॉक ऊपर 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 ही चलता चला गया। मेरे सीरियस वर्क को आपको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं सीरियस वर्क करूं और आप उसको ऐसे ले लें जैसे कोई इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे, तो प्लीज डोंट डू दैट। यू नो, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट आई डू टू गिव यू absolutely bang on trades, you know. Or again and again I keep telling I'm not an influencer. It's just not that I've got a phone and I start speaking about any topic. Whatever I share is backed by data, backed by solid reasoning, backed by understanding of the stock market. आपको मैंने पीरामल फाइनेंस दिया था, राइट? ये आपको सारे स्टॉक्स मिले हैं ऑन द वीकेंड। लुक एट इट, इसने भी 1660 से जाके 1700 का हाई लगाया था। आज की डेट में अगर किसी को पैसा बनाना था, देयर वाज इनफ मनी। लुक एट दिस ब्राइट मूव, राइट? मेरे हिसाब से इतना पैसा बहुत होता है अगर आप इसको कैच कर लें। आपको एक दिन पहले पता हो इस तरह के ट्रेड्स, यू कैन जस्ट मिंट मनी लाइक एनीथिंग। फिर मैंने आपको दिया था ईथर एनर्जी। आई थिंक ईथर में भी ब्रेकआउट नहीं आया है। कीप इट ऑन रडार। जिस दिन भी ब्रेकआउट आएगा उस दिन आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। लुक एट इट, द लेवल्स दे हैव बीन मार्क्ड सो ब्यूटीफुली। देन मैंने आपको दिया था JBMA ऑटो, JBMA, राइट? JBM ऑटो लिमिटेड, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन अ ब्रेकआउट। जिसने ब्रेकआउट दिया है ब्रिलियंट ब्रेकआउट दिया, जिसने ब्रेकआउट नहीं दिया है नहीं दिया है, राइट? तो एनीवे, आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। बट अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप मेरा काम देख रहे हैं, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैनल को औरों के साथ शेयर करिए। आज बात करते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो विक्स की बात करेंगे। विक्स ने आज एक जाके बहुत लो लगाया था 8.84 का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू नो। मतलब मार्केट से धीरे धीरे फियर खत्म हो रहा है, राइट? जो फियर पीछे दिनों अराउंड अप्रैल में डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड ऑल, वो धीरे धीरे जाके अब कम होने लग रहा है, राइट? और अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी तो हमको पहले से ही पता था कि निफ्टी जो है गैप अप खुलेगी, उसके बाद थोड़ा सा ही ऊपर जाके निफ्टी एक रेंज बाउंड हो गई। उसके बाद हियर इज निफ्टी, राइट? एंड लेट्स लुक इनटू इट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे कि मूवमेंट बहुत कम आया। अगर हम आज के इस लो को और इस हाई को मार्क कर दें तो ये बहुत थोड़े से पॉइंट्स का, अराउंड 80 पॉइंट्स का मूव है। दिस मूव, एंटायर डे मूव वाज अबाउट 80 पॉइंट्स। सो नॉट अ ब्रिलियंट मूव वंस इट ओपन, बिकॉज मुझे लगता है जो गैप अप हुआ ना, इसी में सारा मूव हैज़ बीन टेकन अवे। एनीवे, अब क्या है कि जो लेवल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये 26,200 का, आपके सामने ही लगा हुआ है बिल्कुल। उसके बाद एक ये लेवल रहेगा 26,243, देन एक लेवल आएगा 26,280, एंड देन लास्ट में जो इसका डबल टॉप बना हुआ है 26,316, राइट? ये लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं आने वाले कुछ दिनों में, देन वी मे एंटर इनटू 2026 विद अ एब्सोल्यूट न्यू निफ्टी। आज के दिन मुझे लगता है कि आपके जितने भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छा खासा मूव आया होगा। आज IT स्टॉक ने एक वर्टिकल मूवमेंट दिया है, क्वाइट एन एक्सटेंट। बट अगर आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को दे रखा था मैज़डॉक। मैज़डॉक was the top gainer as far as I remember today. Solar Industries. Did anyone traded in Solar Industries? लाइव मार्केट में ट्रेड आपको दिया था। अगर आपने इस स्टॉक में ट्रेड किया है, यू मस्ट गिव अ थम्स अप, राइट? मैज़डॉक, ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको मतलब बहुत लोअर लेवल पे दे रखे हैं। यू नो, MCX, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद जिंक आपको दे रखा है। हिंद जिंक में भी आज बहुत अच्छा मूव आया है। देखो यहाँ से जाके इसने आज 610 का हाई लगाया। सो यू नो व्हाट मैटर्स इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। यू नो, यू शुड अंडरस्टैंड कंप्लीट डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। आज जो मुझे ट्रेड अच्छा लग रहा था, और मैंने इसकी कल आप लोगों को, देखो जिन लोगों ने कल की वर्कशॉप अटेंड की थी, मैंने आपको एक ट्रेड बोला था सेल का। लुक एट द मूव इन सेल। एक ट्रेड मैंने आपको बोला था
अपोलो माइक्रो सिस्टम, राइट। आज अपोलो माइक्रो सिस्टम जाके अपर सर्किट में लॉक हो गया, देखो खुलने के साथ ही अपर सर्किट में लॉक हो गया। दैट्स द पावर यू हैव इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट, राइट। एंड यही मैं आपको बोलती हूँ कि कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट बिकॉज इट विल एम्पावर यू लाइक एनीथिंग। तो एनीवे आज शुरू करते हैं। पहले तो बात करेंगे किस किस सेक्टर में ब्रेकआउट आया, बट यू नो सेक्टर में चाहे आईटी में ब्रेकआउट आया हो, बट मैं इससे ना बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईटी सेक्टर के स्टॉक्स धीरे धीरे जाके राइप हो रहे हैं, मतलब वो नीचे चलने के लिए तैयार है। आज केमिकल सेक्टर में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। अगर आप एक बार हाईकैल देखिए, मैंने आप लोगों को हाईकैल हैज़ नॉट गिवन अ ब्रेकआउट येट, राइट। हाईकैल हैज़ नॉट गिवन अ ब्रेकआउट, बट मेटल सेक्टर वॉज वेरी ब्राइट, राइट। मेटल के चलते आपने देखा होगा हिंद जिंक, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, Hindalco, VDL and SAIL, all of them were moving brilliantly. Anyway, एक बार देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सेक्टर्स हैं जो थोड़ा अंडर स्ट्रेस थे। तो PSU बैंक्स, रियलिटी, प्राइवेट बैंक्स वर नॉट रियली पार्टिसिपेटिंग, बट अगर आपको बैंक में ध्यान रखना है तो दो बैंक्स आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। एक इंडियन बैंक को ध्यान में रख सकते हैं जो कि बॉटम आउट है, और एक एक्सिस बैंक को आप ध्यान में रख सकते हैं जो कि वो भी बॉटम आउट है। अब बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट रखा। अगर आप देखोगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके तो बैंक निफ्टी वाज आल्सो इन अ वेरी वेरी रेंज बाउंड मूवमेंट। देखो ये बैंक निफ्टी तो इवन वाज मोर लिमिटेड इन इट्स ऑसिलेशन, राइट। दिस इज हाउ इट वाज मूविंग, राइट, वेरी वेरी नैरो रेंज। ओके, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स वर डेफिनेटली पॉजिटिव, ह्यूज कैपिटल्स वर डिप्लॉयड, ह्यूज मूवमेंट्स हैव कम, past barriers have been broken, but अब आगे क्या होगा उसके लिए हमको we have to be very very alert, right? We really have no idea कि आगे क्या होने वाला है। तो ओवरऑल अगर इसको हम निफ्टी के ऑप्शंस देखें, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप देखोगे कि 26,000 पे अच्छे खासे कॉल ऑप्शन अनवाइंड हुए हैं। देखो 1,16,000 ऑप्शंस हैव बीन अनवाइंडेड। अगर ये ऑप्शन अनवाइंड हुए तो कहाँ राइट किए गए? 26,100 की पुट राइट की गई है। आज की डेट में 2,30,000 पुट हैव बीन रिटन एंड 1,49,000 पुट हैव बीन रिटन ऑन द 26,150। और अगर हम बात करते हैं जितने भी ये लेवल है सब जगह, आप देखोगे कि अनवाइंडिंग हुई है। 26,950, 26,000, 26,150, 26,100 राइटिंग जो दिख रही है 26,150 के आसपास दिख रही है कॉल राइटिंग। बट अगर आपको लगता है कि कुछ डेटा अगर पॉजिटिव आता है, व्हेन आई से डेटा पॉजिटिव आता है मतलब एफआईएस ने बाय किया, डीआईएस ने बाय किया, सारे सेगमेंट्स में बाय किया, ऑप्शन बाय किए, फ्यूचर बाय किए, कैश बाय किया, तो आप इंडेक्स फ्यूचर बाय किए, तो आप जो है ध्यान रख सकते हो कि कल भी मार्केट ऊपर चलने वाला है। मुझे लगता है कि आज इट वाज अ बुलिश डे और बुल्स ने अपनी पोजीशंस को बहुत स्ट्रांगली बनाया। अब बात करते हैं कि क्या आगे मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। सबसे तो पहले मैं आपसे बात करूंगी कि आपने TMCV देखा। देखो क्या ब्यूटीफुली इट हैज़ बीन ऑनरिंग दिस ट्रेंड लाइन, राइट, ब्यूटीफुली ऑनरिंग, एंड आई एम द फर्स्ट वन हु टॉक्ड अबाउट इट। एंड कहाँ से चलना शुरू किया था इसने? 330 से चलना शुरू किया था, आज जाके इसने 414 का हाई भी लगा दिया है, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फ्यू स्टॉक्स हैं जो इसी उसके हैं, मतलब रिसेंटली लिस्टेड हैं और मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं उनके बारे में बात करूँगी। तो पहला जो स्टॉक है वो रहेगा टाटा कैपिटल, जिसको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। टाटा कैपिटल को इसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगेन एंड अगेन आई हैव बीन टॉक अबाउट इट कि ये बहुत धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपके सामने देखो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है और आज ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, राइट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना स्टॉप लॉस अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करिए। उसके बाद जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है इन्वेंचरस नॉलेज, राइट। दिस स्टॉक यू कैन कीप ऑन योर रडार। और अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो आप देखेंगे कि आज इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर क्रॉस करके अपनी क्लोजिंग दी है, राइट। नीटली अगर आप इसको देखेंगे तो इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट पास्ट बैरियर के आसपास दी है, राइट। कुछ और चीज़ अगर आप नोटिस करना चाहेंगे तो वो ये है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है लगातार। वॉल्यूम्स आने के बाद, अर्निंग्स आने के बाद प्राइस थोड़ा ऑसिलेट करके एंड दोबारा से वॉल्यूम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे रहने वाला है। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है ARSSBL। ARSSBL, यू नो ये स्टॉक मैंने आप लोगों को पहले से दे रखा है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड ये स्टॉक है। और आज मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये इसने अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ऊपर से भी जो एक ट्रेंड लाइन बनी थी उसको ब्रेक किया है और अब ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट डिप हैज बीन द बॉटम हैज बीन फॉर्म, इट्स गेटिंग रेडी। आपका
डिसीजन होगा, इट्स नॉट माई रिकमेंडेशन. यू हैव टू मेक योर ओन प्लान ऑफ बाइंग, राइट? आई एम नो रिस्पॉन्सिबल बाय वॉट यू डू. बिफोर यू टेक माई रिकमेंडेशन यू हैव टू राइट डाउन योर स्टॉप लॉस, कि अगर वो हिट हो गया तो आप एग्जिट करोगे, राइट? और यहाँ के आप कोई इस तरह का क्वेश्चन मैं आंसर नहीं करूंगी कि अभी ये स्टॉक नीचे चला गया मैं क्या करूं. अगर आप स्टॉप लॉस ऑनर करना नहीं जानते, दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर यू, राइट? डू नॉट बी हियर. अ very strict rule that you have to follow is to follow the stop loss. The last stock जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने आपके साथ 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, जैन आरईसी. जैन आरईसी आपके सामने लगा हुआ है पूरा इसका पैटर्न, इज गिवन अ ब्रेकआउट टुडे. तो जैन आरईसी मुझे बहुत बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है आज की डेट में और इस समय. वंस अगेन, अगर आपको होल्ड करना है किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए तो वो है TMCV, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल. अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है किसी स्टॉक में, देन दैट कुड बी टाटा कैपिटल एंड इन्वेंचरस नॉलेज. और अगर आपको अच्छी क्वालिटी कोई स्टॉक को डिप पे बाय करना है तो वो रहेंगे ARSSBL एंड जैन आरईसी. तो ये 5 स्टॉक्स जो बहुत सॉलिड लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा. कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड 2026 शुड बी योर ईयर. आप कुछ ऐसा इस ईयर में डिटर्मिन करो कि आपका 2026 financially becomes absolutely rocking, right? And I personally believe your destiny is your determination, right? आप क्या सोचते हो, कैसे करना चाहते हो, that is your determination. So please determine to become financially independent. And there is this space called stock market. ना वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट लेके आना है, ना आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, ना रॉ मटेरियल चाहिए, ना स्किल लेबर चाहिए. वहाँ केवल चाहिए आपकी स्किल्स, और आपकी स्किल्स के लिए आप अपने आप को एजुकेट करिए. राइट नाउ, राइट हियर, लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट एंड मेक मनी.